हेलो एवरीवन, आज की क्लास 8 की स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की क्लास में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ क्लास 8 इंग्लिश लेसन 15 द सीक्रेट की। देखो, सुन लेना बात को फिर आगे बढ़ना। फ्रॉम 8th ग्रेड एंड परीक्षा अध्ययन क्यों लिखा है? क्योंकि परीक्षा अध्ययन प्लस आपको 8th ग्रेड की इम्पोर्टेंट वाली हूँ आज। वो ग्रामर एंड वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 8th के स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। परीक्षा अध्ययन का पूरा सॉल्विंग मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हम रिवाइजमेंट पे चलेंगे, तो हम थोड़ा सा 15 चैप्टर से देख रहे हैं, फिर इसके बाद 14, 13 ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो हाफ ईयरली आपका हो चुका है या भी हो रहा है? आई थिंक आपका हाफ ईयरली हो चुका होगा। ठीक है, लेसन 15 सी ग्रेड की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है? सबसे पहले चूज करना है इनमें से। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन जस्ट B3 वन इज वर्ड, वन इज पोएट, वन द अदर वन इज। 8th ग्रेड में से भी दिया हुआ है, ये तो थोड़े ध्यान से करिएगा। देखो, वो 3 थे। एक कौन था? पक्षी था, एक पोएट था, और एक और कौन था? वो 3 थे। सी ग्रेड में तो वो तीसरा व्यक्ति कौन था? अब अ मैंगो ट्री, या फिर अ नीम ट्री, और अ चेरी ट्री, या फिर एन एप्पल ट्री। तो इसका राइट आंसर है एवरीवन ये वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हु बुल्स द नेस्ट ऑन चेरी ट्री। आपको बताना है कि किसने जो है चेरी ट्री पे घोंसला बनाया था। तो क्रो ने, मतलब कौवा ने, रोबिन ने, या फिर पैरोट तोता ने, या फिर स्पैरो चिड़िया ने। किसने बनाया था एवरीवन? तो ये बनाया था हमारे रोबिन भाई साहब। सॉरी, हाँ, रोबिन ने बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड देखिए, हाउ मेनी एग आर लेड बाय द रोबिन। कितने जो है रोबिन के द्वारा एग दिए गए थे। रोबिन एक चिड़िया का नाम है वहां पर। ठीक है, 3, 4, इसके बाद 5 या फिर 6, कितने जो है उसके द्वारा अंडे दिए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। कौन सा है राइट आंसर? बी। अब फोर्थ वाला देखिए सब लोग। फोर्थ वाला देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोयम। पोयम का स्पीकर कौन है? ट्री है, वर्ड है, लीफ है, या फिर बॉय है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप। पीप मतलब क्या होता है? लुक, सी, वॉच, या फिर ऑल दी अबव। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि पीप मतलब एक प्रकार से झांकना या देखना होता है। तो लुक मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन 8th ग्रेड में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ड्स मेक नेस्ट इन द जो वर्ड है, पक्षी है, वो कहाँ पे घोंसला बनाते हैं भाई? द ट्री पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोबिन लेट ब्लैंक एग्स। तो इसका राइट आंसर है 4। रोबिन ने कितने जो है अंडे दिए थे? 4। रोबिन लेट 4 एग्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द बर्ड्स टोल्ड द ब्लैंक टू द ट्री। द वर्ड टोल्ड द ब्लैंक टू द, तो यहाँ पर आएगा सी ग्रेड। क्या बताया था उसने? द वर्ड टोल्ड द ट्री सी ग्रेड टू द ट्री। जो वर्ड है उसने ट्री को जो है सी ग्रेड बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट B3 मीन्स द पोएट, अ वर्ड, एंड द चेरी ट्री। देखो, एक तो बॉय हो गया, जो जो पोएट है जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो एक पक्षी हो गया, और फिर एक और कौन बचा? तो वो पेड़ ही बचा ना, वो चेरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सीग्रेट विल बी आउट व्हेन द ब्लैंक फ्लाई आउट। सीग्रेट कब बाहर आ जाएगा? जब वो बर्ड्स जो है वो उड़ जाएंगे। क्लास 8 के बच्चा पार्टी थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये है कि आपको अगर मैं समझा कर करूंगी तो आपको आंसर याद रहेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको 1 या 2 वर्ड्स में जो है आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। रहस्य को कौन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था? सो आंसर है आपका
boy, tree and Robin. कौन कौन? Boy, tree and Robin. Question number 2 है other than the poet and the tree, who else knows the secret? देखो, पोएट जानता था, ट्री जानता था, फिर और कौन था जो सीक्रेट के बारे में जानता था? तो द वर्ड रॉबिन, जिसका नाम रॉबिन, वो पक्षी का नाम रॉबिन था और वो भी वही तो सीक्रेट जानता था और उसी ने इन दोनों को बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग? आपको बताना है इनके लिए राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो बेस्ट का हो जाएगा रेस्ट, ग्रेट का हो जाएगा अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग? इनके एंटोनियम्स, एंटोनियम मतलब जानते हैं आप लोग, एंटोनियम्स मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब विलोम शब्द। तो स्वीट मतलब होता है मीठा, तो स्वीट का क्या हो जाएगा? स्वीट का क्या हो जाएगा बता? स्वीट का हो जाएगा सोरो, सोरो मतलब पता है क्या होता है? खट्टा। इसके बाद हुज, ह्यूज मतलब पता है क्या होता है? ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा, और टिनी मतलब छोटा, टिनी मतलब छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए, इन द पोएम and let the four little blank something in it, what does it means? इसका मतलब क्या है कि जो 4 है वो क्या है, मतलब उसके बाद डॉट 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 दिया है, तो उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एग। इसका मीनिंग क्या है? एग। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिकॉज ये परीक्षा अध्ययन में दिए हैं तो ऑफकोर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे ही। इसमें विथ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 8th ग्रेड बुक भी पूरी इसी में इंक्लूड है। हु टोल्ड द सीक्रेट टू हूम? आपको बोला जा रहा है कि किसने किसको रहस्य बताया, किसने किसको रहस्य बताया? तो आंसर है आपका द वर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री टोल्ड टू द बॉय। क्या होता है? पक्षी ने पेड़ को बताया था, पेड़ ने लड़के को बता दिया कि भाई तू मत बताना किसी को, वैसे तो लड़कियों की आदत होती है ये, लेकिन लड़कों ने भी कर दिया ये वाला काम। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या था? सो द सीक्रेट इज द bird had built a nest in the tree and has laid 4 eggs in it. क्या है? रहस्य यह है कि पक्षी ने पेड़ पर एक घोंसला बनाया और उसमें 4 अंडे दिए। बस यही जो था वो पूरी कहानी का सीक्रेट था। क्वेश्चन नंबर 3, हु नोज द सीक्रेट बेस्ट? आपको बताना है कि जो क्या बोलते हैं सीक्रेट था ना, जो रहस्य था, उसको सबसे अच्छे कौन जानता था? तो हु की जगह पे रॉबिन लिख दो और बस रॉबिन ही तो था जिसने अंडे दिए थे, जो पक्षी था उसी को सबसे अच्छे से सीक्रेट पता था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, व्हाट डिड द रॉबिन बुल्ड? रॉबिन ने क्या बनाया? सो द रॉबिन बुल्ट अ नेस्ट ऑन द चेरी ट्री। यहाँ पर लिखना है चेरी ट्री। क्या किया था इसने? द रॉबिन बुल्ट अ नेस्ट ऑन द चेरी ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, व्हेन विल द सीक्रेट बी आउट? आपको बताना। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये परीक्षा अध्ययन एंड प्लस इंक्लूडिंग 8th ग्रेड के हैं, तो ये क्वेश्चंस पहले कर लें आप लोग। व्हेन द लिटिल बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट द सीक्रेट विल बी आउट। जब छोटे पक्षी घोंसले में से उड़ जाएगा तब रहस्य जो होगा ना वो अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट। क्या करना है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं अपने सीक्रेट, बस इसको मीनिंग जानने का आपका कोई भी वो नहीं है क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो आपको बस ये देखना है कि नोट कहाँ लगाए। और नोट जो होता है ना, सेकंड जो वर्ड है ना उसके जस्ट बाद लगाते हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके जस्ट बाद जो है नेगेटिव लगता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन ही यही है कि राइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोएम आ सीक्रेट। आपको क्या करना है? 4 लाइन इस पोएम की लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वी हैव अ सीक्रेट जस्ट बी 3। ठीक है, द रॉबिन एंड आई एंड द सीक्रेट चेरी ट्री। इसके बाद लिखा है आपका आगे कि the words told the tree and the tree told me and nobody knows it were just B3। तो ये कहते हैं it were just B3। तो हमारा एक राज है केवल हम तीनों का,
है ना, केवल हम तीनों का, किस किस का, रोबिन का, मेरा और चेरी ट्री का। अब जो वर्ड है ना रोबिन, उसने पेड़ को बताया था, ठीक है, उसने मेरे को नहीं बताया, उसने पेड़ को बताया था, लेकिन जो पेड़ है ना इसने मुझे बता दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता है, तो और कोई भी इसे नहीं जानता है, बस हम हैं, हम ही तीन है, ठीक है, मतलब हम तीन है, बाकी और कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी वर, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, इफ यस सो हाउ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही, अगर आप कवि की जगह होते, ठीक है, मान लीजिए, सपोज करिए कि आप कवि की जगह होते और आप रॉबिन का रहस्य रखते, तो क्या मतलब रखते क्या, हाँ या नहीं, क्या आप रॉबिन का रहस्य रखते, और रखते तो क्यों रखते, और रखते क्यों रखते, और कैसे रखते। If I were in place of poet, I would certainly keep the secret of Robin. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं निश्चय ही रॉबिन का रहस्य रखता। I love nature and I like to be amidst trees. देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि लाइक मैं प्राकृतिक प्रेमी हूँ, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है और मुझे पेड़ पौधे, पक्षियों, पशुओं के बीच रहना पसंद है। To amidst tree, birds and एनिमल्स, मतलब मुझे जो है पक्षियों के साथ, वर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ जो है रहना पसंद है। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, I would not like anyone to know about the Robin's egg. और जो है रॉबिन के अंडे के बारे में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं जो है रॉबिन के अंडे के बारे में किसी को भी पता चले, ठीक है। I every day see how much efforts, और जो है वो आगे बोलते हैं कि मैं पक्षी कितनी मेहनत से घोंसला बनाते हैं। Everybody see how much efforts a birds put to build its nest and how many care takes of its egg. क्या कहते हैं कि मैं हर रोज देखता हूँ कि पक्षी कितनी मेहनत से घोंसला बनाते हैं और अपने अंडों की देखभाल करते हैं। I would take care of the birds and its egg. और मैं पक्षी की और अंडे की देखभाल करूंगा। यहाँ पर एवरीडे मतलब पता है क्या होता है, रोज, और एमिडेस्ट मतलब क्या होता है, रहना। सर्टेनली मतलब होता है क्या भैया, निश्चय। इसके अलावा आप देखेंगे नेचर मतलब होता है क्या, प्रकृति, ठीक है। इसके बाद एग मतलब होता है अंडे, और जो रॉबिन है वो एक वर्ड है, एक पक्षी है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही चीजें हैं जो आपकी लेसन 15 में इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको कर लीजिए। कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज कमेंट सेक्शन ऑन है, जल्दी जाइए, चेकआउट करिए और मेरे को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। कि क्लास 8 इंग्लिश लेसन 10 ग्रेड फ्रॉम 8th ग्रेड एंड परीक्षा दिन के जितने भी मल्टीपल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे आज करवा दिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा आप सभी को, थैंक यू।